खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 से एक युवक के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। युवक की कार खेड़ा नहर के पास लावारिस हालत में मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। परिवार का दावा है कि लापता युवक ने आखिरी फोन कॉल में सिर्फ बचाओ बचाओ कहा था, जिसके बाद कॉल कट गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 28 निवासी करीब 35 वर्षीय प्रशांत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी कार खेड़ा नहर के पास लावारिस अवस्था में मिली। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस नहर और आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार तलाशी अभियान चला रही है। वहीं परिजनों के मुताबिक 3 अगस्त की रात करीब 8 बजे प्रशांत से आखिरी बार बात हुई थी। इसके करीब एक घंटे बाद रात 9 बजे उनके भाई दीपक के पास प्रशांत का फोन आया, लेकिन यह कॉल केवल 8 सेकंड तक ही चली। दीपक का कहना है कि कॉल के दौरान सिर्फ बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी और फिर फोन कट गया। इसके बाद से प्रशांत का कोई पता नहीं चल सका। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में जहां का एक वीडियो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि 3 दिन पहले एक जो शख्स है वो घर से निकलता है और अचानक गायब हो जाता है। जब परिजन उसकी खोज में निकलते हैं तो 28 के रोड पर एक उसकी गाड़ी मिलती है और उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक इसका कोई भी आइडिया नहीं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए परिजन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर पूरा मामला था क्या। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। आप के जो रिलेटिव थे आपके क्या लगते हैं? मेरे बड़े भाई हैं। क्या हुआ था? वो एक्चुअली 3 तारीख को ऑफिस के लिए निकले थे। ऑफिस के लिए भी नहीं, ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए 3:30 बजे घर से निकले थे। वो सेक्टर 11 रोहिणी गए। उसके बाद वो काम करके आई थिंक जब आ रहे होंगे 7:30 बजे हमारी उनसे बात हुई थी, तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी। मेरी भाभी की बात हुई थी उनसे। उसके बाद 8 बजे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 15-20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। तो सडनली उनका मेरे पास 9:02 या 3 मिनट पर कॉल आया था। तो वो कह रहे थे कि मैं सेक्टर 28 रोहिणी जा रहा हूँ। कोई वृद्ध कपल हैं, वो उनके पैर में चोट लगी, गाड़ी से टकरा गया हमारी, तो उन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो मुझे बता दे, मैं आ जाता हूँ। बट उसने बोला नहीं, इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मेरे फादर ने भी उन्हें कॉल करा और सेम चीज़ पूछी। उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। बट सडनली रात को 9:09 पर उनका एक कॉल आया जो मैं पिक नहीं कर पाया। तो मैंने तुरंत कॉल बैक करा उनको, तो मेरी उनसे 8 सेकंड बात हो पाई और उसमें कॉल में बस मैं इतना ही सुन पाया, वो रुको रुको बोल रहे थे किसी को, कोई उन पर अटैक कर रहा था। तो उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी डरी हुई थी और मेरा नाम ले रहे थे कि मैं उनकी मदद करूं। सडनली उनका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद तब से हम उनको दोबारा कॉल नहीं कर पाए। फिर मैं तुरंत घर से बाहर निकला, मैंने PCR वैन्स कॉल करी तो पुलिस वगैरह आई। फिर हमें 2-2.5 घंटे के बाद इसी जगह पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई मिली थी। गाड़ी मिल गई है लेकिन मेरे ब्रदर का अभी तक पता नहीं है कुछ। क्या काम करते थे आप? वो सेल्स एंड मार्केटिंग में थे। एक मेडटेक फर्म है, मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म, उसके अंडर वो मैनेजर का रोल था। पहले ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा या आपसे रंजिश का मामला अभी तक कुछ पता जी चला नहीं, है? जी नहीं, अभी तक कभी नहीं, ना तो ऐसा मुझे पता है ना, क्योंकि कुछ छोटी भी चीज़ होती थी तो वो हम हमेशा डिस्कस कर लेते थे। तो उन्होंने ऐसा मुझे कभी कुछ बताया नहीं और वो जैसे इंसान है मुझे लगता नहीं वो किसी कभी लड़ेंगे। पुलिस में आपने कब बताया? पुलिस में मैंने उसी वक्त जैसे मेरे भाई का फ़ोन आया था 9:10 पे और डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने तुरंत PCR वैन को कॉल करा, 2-3 बार करा, वो हो गया था। प्लस कल शाम को हमने FIR दर्ज करा दी। तो अभी तक कोई सूचना मिली? कोई सूचना मुझे मिली नहीं है। पुलिस का फ़ोन आते हैं, वो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट कोई अपडेट ऐसा अभी तक नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि परिजन है जो परेशान है, उसी दिन गाड़ी का पता लग गया था, लेकिन FIR होने के बाद भी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था और अचानक से एक शख्स ऐसे कैसे गायब हो सकता है जबकि गाड़ी वहीं पर मौजूद है। और पुलिस अभी तक इस बारे में पता लगाने में समर्थ नहीं हो पाई है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। कैमरामैन अंकित के साथ मेनका तुसामट की रिपोर्ट, TTN 24। मेरा नाम दीपक है, मैं प्रशांत का छोटा भाई हूँ। तो ये क्या मामला भाई साहब? ये बात परसों की है, परसों शाम की। परसों शाम को मेरे भाई शाम को 3:30 बजे घर से निकले थे ऑफिस की मीटिंग के रिगार्डिंग से, सेक्टर 11। उसके बाद हमारी जब अगली बार उनसे बात हुई है वो हुई थी 7:30 बजे, मेरी भाभी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा देर में आऊँगा, थोड़ा लेट हो जाऊँगा आज। फिर 8-8:15 बजे बात हुई, उन्होंने कहा 15-20 मिनट बाद में घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद 9:02 पे उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलते हैं
मैं किसी को ड्रॉप करने सेक्टर 28 रोहिणी जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि एक एल्डरली कपल है, बूढ़े वृद्ध आंटी और अंकल हैं जिनको गाड़ी से टक्कर लग गई थी तो चल नहीं पा रहे हैं, तो मैं घर छोड़कर आता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि कोई इशू है तो मुझे बता दे या फिर लोकेशन भेज दे, मैं आ जाता हूँ। तो उसने बोला नहीं सब ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने अपने पापा से फ़ोन करवाया उनको 9:05 पे, तब भी उन्होंने यही कहा कि हाँ मैं उनको छोड़कर आ रहा हूँ और थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। फिर मेरे पास 9:10 पे उनका कॉल आता है और कॉल सिर्फ 8 सेकंड चल पाती है और वो मुझसे बस वो ना एक जैसे किसी बहुत कष्ट में थे, वो कोई ने मार रहा था और वो बस ये बोलते कि रुको रुको रुको, और मेरा नाम दीपू दीपू कई बार चिल्लाया और तुरंत ही फ़ोन कट गया और तब से फ़ोन स्विच ऑफ है। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था वो सेक्टर 28 जा रहे हैं, तो मैं तुरंत गाड़ी लेके निकल गया था, यहाँ एरिया में मैं घूम रहा था ढूंढने के लिए कुछ मिल जाए। तो अराउंड 2 घंटे बाद हमें यहाँ पे कार उनकी स्पॉट हुई, पुलिस की मदद से यहाँ पे हमें कार उनकी दिख गई थी। जब हमें कार दिखी तो कार लॉक थी, उसकी की भी नहीं थी, और जब हमने सेकेंडरी की घर से लाकर उसको हमने चेक किया तब उसमें कोई उनका सामान नहीं था, भाई का कोई बिलोंगिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उनका मोबाइल वगैरह हर चीज़। तो जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करी गई है इनके मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, वो यही एरिया है 500 मीटर का यहाँ पे। उसके बाद से अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है उनका, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। हाँ जी। तो सर उनका नाम क्या है और कितनी एज होगी? उनका नाम प्रशांत सिंह है, उनकी एज 35 ईयर्स है, 35 साल। सर वो क्या काम करते थे? उनका अभी तक वर्क फ्रॉम होम जॉब था, इससे पहले उन्होंने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ी थी, एक न्यू जॉब पकड़ी थी उन्होंने अभी। वो एक मेडिकल फर्म है, मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म, गुड़गांव बेस्ड है, बट जनरली वो काम भी उनका घर से ही होने वाला था। जस्ट मीटिंग्स होती थी डॉक्टर्स के साथ, वो मीटिंग्स के लिए बाहर जाया करते थे। तो सर परसों की बात है ये? हाँ जी, परसों की बात है। हाँ जी। पुलिस की अभी तक क्या कार्रवाई? देखिए पुलिस ने परसों तो वो आए थे जब रात के टाइम ही, तब कोई सर्च ऑपरेशन कर नहीं पाए, हम लोग खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कल इनकी गोताखोर टीम आई थी पहले, तो गोताखोरों ने यहाँ नहर क्योंकि पास में है तो नहर पूरी चेक करी है और उसका एज जो है नहर की वो भी चेक करी है, तो वहाँ पे कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। उसके बाद उन्होंने एक डॉग स्क्वाड भी लाए थे चेक करने के लिए, थोड़ा डॉग को घुमाया तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बट अभी तक एक प्रॉपर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन इस एरिया में नहीं हो पाया है कि एटलीस्ट उनकी टीम आए, और क्योंकि कार यहाँ मिली थी तो आसपास के एरिया में वो चेक करें, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और उसके बाद अभी FIR फाइल हो चुकी है, तो ये स्टेटस है अभी तक का।